Good morning everyone. Welcome back to our next part of class 6 English. I, Shweta Sumra, am your English teacher and today we will read our new poem of chapter number 4, Beauty. ठीक है, आज हम chapter 4 की poem Beauty पढ़ेंगे बेटा. Okay, this was written by the poetess E. Yashur. E. Yashur नाम की poetess ने ये पोएम लिखी थी. आपको एक बात बता दें, ई याश्योर उनका निक नेम था. ठीक है, एग्जैक्ट जो नेम था वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ. बिफोर दैट यू ऑल टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ब्यूटी? व्हाट डू यू गेट इनटू योर ब्रेन्स व्हेन यू हियर दिस वर्ड ब्यूटी? कुछ आपको समझ में आता है इस शब्द से? यस, ब्यूटी या सुंदरता, इट्स समथिंग विच मेक्स यू फील हैप्पी इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड. ठीक है, सुंदरता या ब्यूटी एक ऐसा शब्द है जिससे आप मन ही मन खुश हो जाते हैं, अंदर भी और बाहर भी आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है. येस और नो? मन कहाँ है? अंदर, इनसाइड. इट्स इनसाइड, राइट? बट व्हेन यू स्माइल, इट्स द outside part. It brings a smile on your face. Beauty is something which makes you feel very good, very happy, very delighted. Yes or no? Tell me one thing. What do you think beauty is? Somebody who is wearing very beautiful clothes is beautiful in your eyes, and somebody who is not dressed up perfectly is not beautiful. Is it so? No beta, it's not like that. Somebody who is good at heart and maybe he is not so beautiful in outer looks is also beautiful. And beauty is something which can be a beauty for you and cannot be a beauty for someone else. कोई चीज़ हमें अच्छी लग सकती है, सुंदर लग सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे को या किसी और को भी सुंदर लगे. We all have our own perceptions. हम सबकी अपनी अपनी देखने का नज़रिया है. हम सबको अलग अलग चीज़ें ब्यूटीफुल लगती हैं. हो सकता है किसी को एनिमल्स के जो छोटे छोटे बेबीज़ हैं वो किसी को बहुत ब्यूटीफुल लगें और किसी को वो बहुत अगली लगें, है ना? किसी को पेड़ जो ब्लूमिंग ट्री होता है जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, हरे भरे पेड़, किसी को बहुत अच्छे लग सकते हैं और किसी की उस पर नज़र भी नहीं जा सकती, है ना? मे बी अ ट्री विच इज़ हैविंग नॉट इवन अ सिंगल लीफ, पूरा का पूरा शेडेड ट्री है, उसको भी देखकर एक जो आर्टिस्ट है, मे बी आर्टिस्ट और अ फोटोग्राफर, इन दोनों लोगों को वो पेड़ बहुत अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगेगा. बिकॉज इट्स देयर परसेप्शन. वो उनका आउटलुक है, वो उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं, वो उनको ब्यूटीफुल लग रहा है ना? और हम क्या सोचते हैं, अरे इस पेड़ पर एक पत्ता तक नहीं, कोई ये तो सिंपल सा एक सूखा सा पेड़ है ना? हमें वो नहीं अच्छा लगेगा. बट इट सीम्स ब्यूटीफुल टू अदर पीपल who may be artists, who may be painters, or who may be photographer. Okay, so these are a few examples I'm giving it to you. Now you must have heard a saying, a quote, beauty lies in the eyes of the beholder. ये आपने सुना है बेटा कि जो सुंदरता है वो देखने वाले की आंखों में होती है. आपको जो चीज़ अच्छी लगे वो ज़रूरी नहीं मुझे भी अच्छी लगे. आपकी मम्मा हैं, आपको बहुत अच्छी लगती हैं, येस और नो? पर वो आपके नेबर्स के बच्चों को अच्छी लगेंगी इतनी अच्छी जितनी कि आपको लगती हैं? नो. आपको जितने आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ब्यूटीफुल लगते हैं, जितने आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स लगते हैं ब्यूटीफुल, इतना किसी और का आपको लगता है? नहीं. और ना ही कोई और आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को इतना ब्यूटीफुल मानेगा. येस और नो? तो दिस थिंग completely and on a whole part you can say depends on the person who is perceiving, who is looking at the beauty. ठीक है, ये सब की सब बातें एक देखने वाले के नज़रिए पे डिपेंड करती हैं कि किसको क्या अच्छा लगता है, किसको क्या सुंदर लगता है. सुंदर
सब कुछ है बेटा, everything in this world is beautiful. It can be the drops of rain, it can be chanting in the temples. Okay, chanting means जो मंदिर में घंटियाँ बजती हैं और भजन गा रहे होते हैं ढोलक की थाप पे, they are also very beautiful, melodious. Okay, that is, now I will differentiate types of beauties. Okay, now you tell me how many types of beauties you know. According to me there are two types of beauties. Okay, वो क्या क्या हैं बेटा? दो तरह की ब्यूटीज़ या दो तरह की सुंदरता क्या हैं? पहली तो इंटरनल ब्यूटी, जो हमारे मन की, हमारी आत्मा की जो सुंदरता है वो. सेकेंड इज़ एक्सटर्नल ब्यूटी, जो बाहर की, जो दिखने वाली जो ब्यूटी है वो. ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्यूटीज़. वन इज़ इंटरनल, द अनदर वन इज़ एक्सटर्नल. ठीक है, इंटरनल ब्यूटी वो होती है कि आपका मन किसी के लिए भी कितना अच्छा है. आप किसी को गलत नहीं कह सकते, किसी से आप लड़ नहीं सकते, आपको सब बहुत प्यारे लगते हैं और आप बहुत ही काइंड डीड्स करते हो, बहुत ही दयालु हो. ठीक है, दैट इज़ इंटरनल ब्यूटी. आपका मन बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है. अनदर वन इज़ एक्सटर्नल ब्यूटी. आप दिखने में कैसे हो? हाउ डू यू लुक लाइक? You are fair, you are dark, you are tall, you are short, you are fat, you are thin, you are having beautiful skin, you are having beautiful teeth, how the way you are dressing up, each and everything. Okay, that is external beauty. One more beauty in this poem the poetess is talking about is the beauty of nature. एक और ब्यूटी जिसकी बात यहाँ पर पोएटेस कर रही हैं, जिनका नाम है ईया श्योर. वो ब्यूटी कौन सी है? नेचर की ब्यूटी, हमारे पर्यावरण की या जो हमारा नेचर है उसकी ब्यूटी. ठीक है, समझ में आया? प्रकृति जो है हमारी, उसकी सुंदरता. आपको कोई बर्ड्स या कोई एनिमल्स, ट्रीज़, कोई आपको सुंदर लगते हैं? कभी आपने देखा है? यू मस्ट हैव सीन इन द डिस्कवरी चैनल, आपने देखा भी होगा, या जो आप छोटी बच्चों की मैगजीन्स पढ़ते हैं उसमें भी कई चीज़ें आती हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में, अबाउट द ट्रीज़, अबाउट द इंसेक्ट्स, अबाउट द एनिमल्स, बर्ड्स. और आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक्स हैं, सोशल साइंस की हैं या जीके की, यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग्स. येस और नो? कितनी तरह के सुंदर सुंदर क्रिएचर्स हैं अपने अर्थ पे, कितने वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, इवन इन द सी, ऑन द लैंड, इवन इन द एयर. येस और नो? देखा है या नहीं देखा? टूकन, यू मस्ट हैव सीन टूकन. एक बर्ड है जिसके बहुत बड़ी सी चोंच है, कलरफुल बीक. कैन यू इमेजिन? उसके बहुत कलरफुल बीक है. सो भगवान ने उसको कितना ब्यूटीफुल बनाया है. बट मे बी टूकान किसी के लिए ब्यूटीफुल है, किसी के लिए नहीं है. आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स ब्यूटीफुल फॉर एवरी वन, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. कंप्लीटली डिपेंड करता है देखने वाले के नज़रिए पे कि उसको क्या चीज़ सुंदर लग रही है. ठीक है, बहुत तरह के आप ग्रास फील्ड्स देखोगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रासेस, छोटी, बड़ी, पतली, मोटी, अलग अलग तरह की घास, ग्रास लैंड्स हैं, वो भी कितने ब्यूटीफुल लगते हैं. एनिमल्स, उनके बेबीज़, द एयर विच इज़ ब्लोइंग, एवरीथिंग सीम्स सो ब्यूटीफुल. सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है. तो आज हम इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे कि किस टाइप की ब्यूटीज़ जो पोएटेस है वो डिस्क्राइब कर रही हैं और उसमें उनको क्या क्या ब्यूटीफुल लगा. ऑलराइट, सो कम अलोंग, वी विल रीड अबाउट द पोएटेस फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. So this is, we are reading about the poet Luce Abeyta Chivivi. Okay, her name is Luce Abeyta Chivivi. ये इसका real name है. She is a Native American writer, poet and a teacher. ठीक है, तो वो एक writer भी हैं, एक poet भी हैं and एक teacher भी हैं. ठीक है, she was a writer, a teacher as well as a poetess. All right. She was born in Isleta Pueblo, New Mexico in 1926. So this was the place where she was born
शी वॉज बॉर्न इन इस्लेटा प्यूब्लो इन न्यू मैक्सिको. 1926 में इनका जन्म हुआ था न्यू मैक्सिको में. ऑल राइट. When she was 13 years old, imagine वो कितने साल की थी? सिर्फ और सिर्फ 13 years की थी. कितनी छोटी सी थी ना. Her first book, उनकी फर्स्ट बुक पब्लिश हो गई थी. पहली बुक. Imagine, first book published, The Illustrated I Am a Pueblo Indian Girl. ये नाम था उनकी बुक का. क्या नाम था? I am a Pueblo Indian गर्ल. ये इनकी फर्स्ट बुक थी और वो तब पब्लिश हुई थी जब वो सिर्फ और सिर्फ 13 years की थी. इमेजिन हाउ यंग शी वॉज. एंड दिस बुक वॉज पब्लिश्ड. चिवीवी, ऑल्सो नोन एज ई श्योर. नाउ ये लुइस अबेटा चिवीवी उनका रियल नेम था और उनको किस नाम से और जाना जाता है? ईया श्योर. ठीक है, जो हमारी पोएम के नीचे लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक्स में, दैट नेम इज़ ईया श्योर. ये इनका प्यार का या निकनेम है. शी वॉज ऑल्सो नोन एज ब्लू कॉर्न. उनका एक और निकनेम था ब्लू कॉर्न. ठीक है. हैड अ लॉन्ग करियर इन टीचिंग एंड रिमेन्स एक्टिव इन द नेटिव अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम लॉन्ग आफ्टर हर रिटायरमेंट. जब वो रिटायर हो गई थी उसके बाद भी उन्होंने पढ़ाना जारी रखा अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम में. ठीक है. वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ही काम करती थी, इसलिए वो रिटायर हो गई थी. उसके बाद भी उन्होंने टीचिंग का जो अपना काम था वो कंटिन्यू रखा. ठीक है. यूसे अबेटा डाइड इन एल्बुकर्क इन जुलाई 2014 और एल्बुकर्क नाम की जगह पर वो 2014 की जुलाई में एक्सपायर हो गई थी. शी डाइड इन जुलाई 2014. ठीक है. सो दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट द पोएटेस ल्यूसे अबेटा चिवेवी, ऑल्सो नोन एज ईया श्योर और ब्लू कॉर्न. ठीक है. तो अब हम आगे पढ़ते हैं पोएम के बारे में कि पोएम में क्या क्या एग्जैक्टली लिखा है. सो बेसिकली देयर आर 3 स्टैंजाज इन द पोएम. ठीक है. 3 छोटे छोटे स्टैंजाज के ऊपर पोएम बनी है. फर्स्ट स्टैंजा क्या है, सेकंड क्या है और थर्ड क्या है, वो मैं आपको पहले बता देती हूँ सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द पोएम. ओके. सो द फर्स्ट स्टैंजा इज अबाउट द ब्यूटी विच यू सी. ओके. जो ब्यूटी आप देखते हो. दूसरी, ब्यूटी विच यू हियर. जो दूसरा स्टैंजा है दैट एक्सप्लेन्स द ब्यूटी ऑफ लिसनिंग. आपको जो सुन रही है उसमें कितनी ब्यूटी है, उसमें कितनी सुंदरता है. द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दैट इन सेकेंड स्टैंजा. नाउ द थर्ड स्टैंजा इज अबाउट व्हाट? इंटरनल ब्यूटी. ठीक है. हमारी आंतरिक सुंदरता के बारे में थर्ड स्टैंजा है. ओके. तो हम चलिए पढ़ते हैं इसको. अबाउट द पोएम. The poem has 3 stanzas. How many stanzas are there in the poem? There are only 3. छोटी सी प्यारी सी बहुत ही simple सी poem है. And each talks about the beautiful things that could be seen, heard and felt through the heart respectively. Now I told you first paragraph is about the beauty of sight. जो आँखों से सुंदरता दिखती है वो. सेकेंड पैराग्राफ है ब्यूटी ऑफ लिसनिंग. जो सुंदरता हमें सुन रही है या जो ब्यूटी हमको सुनती है वो. ऐसी कोई ब्यूटी होती है क्या जो हमें सुनाई दे? कम विल रीड. और थर्ड कौन सी थी? इनर ब्यूटी, जो हमको फील होती है हमारे मन से या हमारे दिल से. ओके. इट कैन बी फेल्ट थ्रू आवर हार्ट. थर्ड स्टैंजा जो है वो है इंटरनल ब्यूटी के बारे में, हमारी आंतरिक सुंदरता. Now the first stanza talks about beautiful things that could be seen in the daytime. ठीक है. कोई भी सुंदर चीज़ आपको दिख रही है दिन में, उसके बारे में बात हो रही है फर्स्ट स्टैंजा में. वो कुछ भी हो सकती है बेटा. It can be your school classmates, it can be your neighbors, it can be your family members, it can be your garden, it can be your
It can be a farmer, okay? It can be a tree, it can be clouds, it can be rain, it can be anything. कुछ भी हो सकता है जो आपको आँखों से जो सुंदरता दिखती है उसकी बात हो रही है. All right? दिन के समय में such as, अब किस तरह की सुंदरता के बारे में बात हो रही है? What the poetess is trying to explain. What type of beauty? Such as trees, जैसे कि पेड़. ठीक है, पेड़ होते बहुत ब्यूटीफुल हैं बेटा. कभी भी आप उनको एक बार देखना, दूर से खड़े होकर ऑब्जर्व करना और ये सोचना कि भगवान ने उनको बनाया कितना प्यारा है ना. दे आर सो ह्यूज, दे आर हैविंग सो मेनी ब्रांचेस, स्टेम्स, लीव्स, देन इवन दे आर गिविंग अस व्हाट, फ्रूट्स ऑल्सो. ठीक है, वो फ्रूट्स भी हमको देते हैं. एंड आर वी पेइंग देम फॉर एनी फ्रूट? हम पेड़ों को कोई पैसे देते हैं फ्रूट्स के लिए? कभी भी नो, हम कभी उनको कुछ नहीं देते, नेवर. बट स्टिल एवरी सीजन दे गिव अस फ्रूट्स. देते हैं ना, बिना किसी रिटर्न, कोई भी थॉट के कि ये हमें क्या देंगे, वो करते रहते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्यूटी ऑफ अ ट्री. ठीक है, आपको भी ऐसा करना है अपनी लाइफ में. आप ये मत सोचो कि कोई और मेरे लिए कुछ करे तो ही मैं उसके लिए कुछ करूं. नेवर. वॉट यू हैव टू डू इज़, आप अपना मन अच्छा रखो, किसी के लिए भी साफ रखो, और जब भी किसी को ज़रूरत हो और आप उसकी हेल्प कर पाएँ तो प्लीज़ करना बेटा. ओके, उसको डेफिनेटली हेल्प करना, और आप देखना आपको वो हेल्प करके अंदर कितना अच्छा लगेगा और आप उस बंदे को कितने सुंदर लगोगे. ठीक है, बिकॉज दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ योर डीड. वो आपके कर्म की सुंदरता है. ठीक है, सो ये हम चीज़ें सीख सकते हैं अगर हम ब्रेन और आइज़ ओपन रखें तो ये पोएट्स हमारी इन्हीं तरह की चीज़ों को जगाने के लिए ये पोएम लिख रही हैं. ठीक है, सो व्हाट इज़ ब्यूटी? सच एज ट्रीज, बर्ड्स. नाउ बर्ड्स आर ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. बहुत सुंदर होती हैं. जस्ट हैव अ लुक एट पीकॉक, हाउ ब्यूटिफुल हिज विंग्स आर. कितने सुंदर, कितने ब्यूटिफुल. द कलर ऑफ द नेक, or any of the bird or animals whichever you see near you or you see on television or anywhere. ठीक है, people working in the fields, और जो लोग खेतों में काम कर रहे हैं. fields means खेतों में जो लोग काम करते हैं, we are talking about those people. or dancing for the harvest. अब harvest क्या होती है बेटा? फसल की जो कटाई होती है उसको बोलते हैं हार्वेस्ट. ठीक है, तो अपने इंडिया में देर आर सो मेनी स्टेट्स, यू ऑल नो दैट. ठीक है, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीजन्स या मंथ्स में क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती है. कहीं पे राइस को ग्रो करते हैं, कहीं पे वीट होता है, कहीं पे कोई और चीज़ होती है, मेज़, बाजरा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मिलेट्स एंड ऑल. ठीक है, अलग अलग तरह के ग्रेन्स या कॉर्न्स उगाए जाते हैं, और जब वो पक जाते हैं अच्छे से तो उनको हार्वेस्ट करते हैं, उनको काटते हैं. तो वो जो मोमेंट होता है, वो जो पल होता है एक फार्मर के लिए, एक किसान के लिए, वो किसी भी ब्यूटीफुल ड्रीम से कम नहीं होता, क्योंकि उसने कितने मंथ्स की मेहनत के बाद में वो फसल को पाया है. यस और नो? अब वो फसल को काट रहा है, उसने बहुत अच्छे से मेहनत करके बहुत अच्छी फसल उगाई है और वो बहुत खुश है उस हार्वेस्ट के साथ. तो क्या कर रहा है? वो डांस कर रहा है बेटा. ठीक है, वो इतना खुश है कि वो डांस कर रहा है. अ फार्मर इज डांसिंग विद हिज हार्वेस्ट. नाउ दिस वाज द फर्स्ट स्टैंजा. सबको समझ में आया? इट्स वेरी इजी. द नीड इज only and only that you have to keep your brain, your eyes, everything open. Develop your observing power. ठीक है, कहीं भी आप जाते हो तो किसी भी ब्यूटी को एडमायर करना या उसको कुछ बोलना, वो बहुत ज़रूरी है. ठीक है, किसी की आपको कोई काम अच्छा लगा, किसी की आपको कोई एक्शन अच्छा लगा, या किसी ने कोई अच्छा पोम बोला, राइटिंग किसी की अच्छी है, कुछ भी अच्छा है, आप उसको एडमायर करो और बोलो कि ये ब्यूटीफुल है. ठीक है. द सेकेंड स्टैंजा इन दिस पोएम, द सेकेंड स्टैंजा टॉक्स अबाउट द वंडरफुल थिंग्स. व्हाट टाइप ऑफ वंडरफुल थिंग्स? दैट कुड बी हर्ड थ्रू द नाइट. नाउ आई टोल्ड यू द सेकेंड विल बी द ब्यूटी ऑफ लिसनिंग और हियरिंग.
ठीक है। अब रात को कौन सी ब्यूटी सुन रही है, बताओ? रात को क्या सुन रहे हैं भाई? एक तो जो क्रिकेट्स होती हैं, झिंगुर, उनका म्यूज़िक सुनता है ना? वो भी बहुत अच्छा लगता है, पता है? जब वो नहीं बोलते तो बिल्कुल सन्नाटा सा हो जाता है, एकदम पीस। और क्या ब्यूटीफुल लगता है? चैंटिंग इन द टेम्पल्स, जो मंत्रोच्चारण करते हैं या जो भजन गा रहे होते हैं, है ना? वो भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। आप कभी सुन के देखना, जब मंदिर में कोई मंत्र बार बार बोल रहे हैं और ढोलक की थाप पे जो भजन गा रही होती हैं महिलाएं या जेंट्स, वो भी बहुत मेलोडियस होता है और उसकी भी अलग ही एक ब्यूटी होती है जो हमारे कानों में आती है, हमको वो मन में खुश करता है। देखो, ब्यूटी, आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग दैट ब्यूटी इज समथिंग विच मेक्स यू फील हैप्पी इन एंड आउटसाइड बोथ। ठीक है, बाहर आपके चेहरे पे स्माइल और अंदर मन को खुश करती है, उसको ब्यूटी बोलते हैं। तो जब हम इतने अच्छे भजन सुन रहे हैं, चैंटिंग सुन रहे हैं, टेम्पल्स में से जो आ रही है, वो भी हमें बहुत अच्छी लगती है। दूसरा, कोई भी इंसान जो अपना म्यूज़िक प्ले कर रहा है और उसको बजा रहा है और गा रहा है, वो कितनी डेप्थ उसमें ला रहा है, पूरी मेहनत उसमें लगा रहा है, और तब जाके एक बहुत सुंदर सा म्यूज़िक क्रिएट होता है जिसको सुन के हमारे कानों को बहुत खुशी मिलती है और वो बहुत ब्यूटीफुल म्यूज़िक लगता है हमको। ठीक है, तो वो क्या है? ब्यूटी ऑफ लिसनिंग। ऑलराइट, अब रात को जो हमारे को ब्यूटी जो सुनने वाली है, उसका एग्जाम्पल्स क्या है? सच एज द विंड साइंग, जो हवा की आवाज़ है, हवा जो चल रही है, बह रही है, उसकी जो आवाज़ है वो भी बहुत अच्छी लगती है ना? लगती है कि नहीं? रेन फॉलिंग, जब रेन आ रही है, उसकी जो बूंदों की गिरने की आवाज़ है, चाहे वो ट्रीज़ पे हो, रोड्स पे हो, एनीवेयर, दैट ऑल्सो सीम्स वेरी ब्यूटिफुल टू हियर। और एन अर्नेस्ट सॉन्ग संग बाय अ सिंगर। अर्नेस्ट मतलब बहुत मेहनत से गाना गा रहा है कोई भी सिंगर, उसकी आवाज़ भी हमको बहुत अच्छी लगती है नहीं लगती? The third stanza, so this was about the second stanza. See, first stanza was about the beauty of sight, दिखने में जो सुंदर था। ठीक है, सेकेंड हमने क्या बताया? ब्यूटी ऑफ लिसनिंग, जो हमें सुन रही है उसकी सुंदरता। अब हम थर्ड स्टैंजा की बात करते हैं, एंड द थर्ड स्टैंजा टॉक्स अबाउट हाउ द ब्यूटी इज इनसाइड अस। थर्ड स्टैंजा क्या कह रहा है बेटा? कि हमारे मन के अंदर कौन सी ब्यूटी है। ठीक है, कैसी सुंदरता है? मन के अंदर सुंदरता है, बिल्कुल है। हमारे कर्मों से जो पता चलता है, हमारी जो वाणी से पता चलता है, द वे वी आर डूइंग समथिंग फॉर समवन, द वे वी स्पीक विद समवन, ओके, वी डोंट यूज़ एब्यूजिव लैंग्वेज, हम कोई गाली गलौच नहीं करें किसी से। एवरी टाइम वी आर हैविंग पेशेंस एंड वी लिसन टू अदर्स एंड देन रिएक्ट। ठीक है, हमेशा हम दूसरों की बातें सुने और उसके बाद में कोई रिप्लाई दें। एवरी टाइम वी शुड नॉट फाइट और क्वारल विद एनीवन। ठीक है, तो वो हमारी इंटरनल ब्यूटी है, सोच समझ के बोलना या कोई भी डीड करना। नाउ डूइंग गुड डीड्स, अच्छे काम करना। डीड्स क्या होते हैं बेटा? डीड्स मीन्स एक्शंस या आपके काम, तो अच्छे काम करना। एंड हैविंग हैप्पी थॉट्स, और अच्छे थॉट्स रखो, अच्छे विचार। थॉट्स मीन्स विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं। Happy means you all know that, okay? So happy thoughts should be there, good deeds should be there while working. जब भी आप कोई काम कर रहे हो, किसी भी environment में, चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप ऑफिस में हो, आप कहीं भी हो, आप घर में हो, तो हमेशा एक बहुत ही अच्छी भावना के साथ आप काम करें। ठीक है, you develop a positive vibes environment there. आप क्या करते हो? उस पूरे environment को अपनी पॉजिटिव वाइब से भर देते हो, सारा एनवायरनमेंट बहुत खुशनुमा हो जाता है। ठीक है, कभी करके देखना। ड्रीमिंग एंड रेस्टिंग विल मेक अस इवन मोर ब्यूटीफुल। और जब हम सो रहे होते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं, ये सोचते सोचते कि हमने बहुत अच्छे काम किए आज, तो वो हमें और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। ठीक है, बिकॉज वी आर थिंकिंग समथिंग गुड। Thus, the poem describes how beauty is present around and within us. तो जो पोएम है वो एक्सप्लेन करती है कि ब्यूटी
आसपास में जो हमें दिख रहा है वहाँ कैसी है और हमारे अंदर कैसी है, ठीक है। नाउ जंप ऑन टू द पोम। सबको समझ में आया बेटा अबाउट द पोम? क्या ब्यूटी है? 3 स्टैंजाज हैं, ब्यूटी ऑफ साइट, ब्यूटी ऑफ लिसनिंग एंड देन इंटरनल ब्यूटी, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हार्ड वर्ड फर्स्ट। फर्स्ट है कॉर्न। कॉर्न क्या होता है बेटा? जो ग्रेन होता है ना, चाहे वो गेहूं का दाना हो, मक्की का हो, बाजरे का हो, रागी का हो, कोई भी, है ना, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्न, जिसमें बहुत सारे वो लगते हैं अनाज, ठीक है, उस पार्ट को। एनी प्लांट दैट इज ग्रोन फॉर इट्स ग्रेन सच एज व्हीट, मेज, द सीड्स फ्रॉम दीज प्लांट्स, ठीक है, समझ गए। प्लांट का वो पार्ट जिसमें बहुत सारे अनाज के दाने लगे होते हैं, जैसे हम भुट्टा खाते हैं ना, मेज़ खाते हैं, मेज़, उसमें बहुत सारे कॉर्न्स लगे हैं, ऐसे ही गेहूं का भी होता है, गेहूं भी बहुत सारे लगे होते हैं। वो पार्ट जो है प्लांट का, उसको बोलते हैं हम कॉर्न। नाउ हार्वेस्ट, आई टोल्ड यू, फसल की कटाई, ठीक है। द टाइम ऑफ ईयर व्हेन द ग्रेन और फ्रूट एटसेट्रा इज कलेक्टेड फ्रॉम अ फार्म। जो हार्वेस्ट है वो समय है साल का जिस समय में आप किसी पेड़ से उसके फल या किसी खेत से वो फसल को कलेक्ट करते हो, इकट्ठा करते हो। जब वो पूरी तरह राइपन हो जाती है, पककर तैयार हो जाती है, तो हम उसको इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं हार्वेस्ट, ठीक है। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट। नाउ द पोएट्स सेज, जो सुंदरता है वो किस में दिख रही है? सूरज की रोशनी में भी दिख रही है, ठीक है, क्योंकि सनलाइट सबको रोशनी से भर देती है ना। द ट्रीज, द बर्ड्स, पेड़ भी बहुत सुंदर लगते हैं, चिड़िया भी चूं चूं करती बहुत सुंदर लगती हैं। कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। यू कैन सी, ये जो गेहूं की फसल है ये पूरी तरह पक चुकी है एंड दे आर हैप्पी डांसिंग कि अब हमने जो मेहनत की उसको काटने का समय आ गया है। सी इट्स सिमिलरली, जैसे आप लोग करते हो, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं, और लास्ट में एग्ज़ाम देने के बाद आपका जब रिज़ल्ट आता है वो आपकी हार्वेस्ट है, ठीक है, पूरे साल की मेहनत का फ्रूट है ना। आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप खुश होते हैं ना। सिमिलरली द फार्मर्स आर ऑल्सो एंजॉइंग कि हमारी मेहनत का हमें बहुत अच्छा फल मिला, हमने मेहनत करके फसल उगाई और अब देखो कितनी अच्छी फसल हुई है ना। सो सिमिलरली दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी ग्लैड एंड हैप्पी। तो ये कह रहा है कॉर्न ग्रोइंग एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट। ये कह रहा है कि उस फार्मर को देख के भी बहुत अच्छा लगता है, वो फार्मर भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है जो कि फसल उगा रहा है और उसको काट रहा है, उसके जो चेहरे की स्माइल है दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, वो भी बहुत ही सुंदर और अमेजिंग लगती है। नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर। क्लाउड्स हैं, है ना, क्लाउड्स हैं और उनके पीछे से सन की जो रेज हैं वो थोड़ी सी बाहर आ रही हैं निकल के। सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। आपको एडमायर करना है बेटा, ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, ठीक है, कहीं भी देखो सुंदर ही सुंदर है सब कुछ। नाउ यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर ऑल्सो। सी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट टुकान. See, this one is toucan, okay, having such a colorful beak. और यही नहीं, कलर इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, ठीक है। तो ये टुकान है, हैविंग अ लॉन्ग थिक एंड कलरफुल बीक। फिर ये देखो आप एनिमल्स, स्पैरो हैं, पेंगुइन्स हैं, ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस पैरट, हमिंग बर्ड्स, पीकॉक, दे ऑल आर सो ब्यूटीफुल। सी, दिस इज अ सिंपल पिजन, ये भी उड़ता हुआ कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा। एंड दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ व्हाट, दिस आर द मेज, आई थिंक, ओके। ये क्या है? मक्के की फसल है, एक फील्ड की एक पिक्चर है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। सो लेट्स टेक द मीनिंग फर्स्ट। चैंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड चैंटिंग? टू सिंग और स्पीक अ वर्ड or phrase many times repeatedly. When you are singing or speaking a phrase, it is called chanting.
मंत्रोच्चारण क्या होता है, बार बार आप कोई मंत्र का जाप करते हैं या कोई आप भजन गा रहे हैं तो उसका जो पार्ट है वो आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं चैंटिंग, ठीक है। अर्नेस्ट मीन्स सीरियस और डिटर्मिन्ड, बहुत ही तन्मयता से आप कोई काम कर रहे हो, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ योर हार्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड अर्नेस्ट. Now let's take the poem. Beauty is heard. Now I told you this is the second stanza of the poem, and in this stanza the poetess says that beauty is heard. ठीक है, beauty क्या है बेटा? It is heard. And in the first stanza she said the beauty was seen. The beauty was of sight. Beauty is heard in the night. Now the poetess says that beauty can often be heard at night. रात को हम कैसे सुनते हैं ब्यूटी? Now she will tell. Wind sighing, हवा की जो साएं 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 सनसनाती हुई आवाज़ है, उसकी आवाज़ जो हम रात को सुनते हैं. Rain falling, बारिश जो गिर रही है उसकी बूंदों की आवाज़, right? So this is the beauty of hearing, okay? This is the beauty of listening. Or a singer chanting, या फिर कोई जो गायक है वो चैंट कर रहा है, वो मंत्रोच्चारण कर रहा है. एनीथिंग इन अर्नेस्ट, बहुत ही डेप्थ, अपने हार्ट की बिल्कुल गहराइयों से वो भजन गा रहा है या कोई सॉन्ग गा रहा है, कोई म्यूज़िक प्ले कर रहा है, ठीक है. दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल टू लिसन. ऑल राइट, सो दिस इज़ व्हाट द पोएटेस एक्सप्लेन्स इन दिस पैराग्राफ. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. इट्स अ सीन ऑफ नाइट. You can see the stars in the sky, and a man is standing on the road and he is just looking at the stars. How beautiful the picture is. And when you all also stand at night on your terrace and look at the sky and the beautiful stars, have you ever thought how beautiful they are? Yes or no? So this is what the poetess wanted to explain. Look at this picture. कितनी मस्त वाली बारिश है ना, कितनी सुंदर बारिश है और पेड़ कितने खुश हैं इस बारिश से. जस्ट लुक एट द ग्रास, द ट्रीज, एवरी लीफ इज स्माइलिंग. इट सीम्स, ऐसा लग रहा है कि पूरी जो प्रकृति है वो नहा के नेचुरल वाटर में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है, बहुत खुश लग रही है. इज़न्ट इट? ओके, कम टू द लास्ट पैरा. डीड. डीड मीन्स समथिंग दैट यू डू और एन एक्शन. कुछ जो आप करते हो या आपका जो एक्शन होता है, कर्म होता है, उसको डीड बोलते हैं. सो यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर. वन रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस पर डे कैन चेंज 365 लाइव्स. काइंडनेस मतलब दया से जो आप एक भी कर्म करते हैं रोज़, वो एक दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं बेटा? देर आर 365 days in 1 year. So if you do one deed of kind every day, then you are going to change the life of 365 persons. एक साल में, है कि नहीं? किसी की आप मदद कर रहे हो. Have a look at this picture. This is an old man. This is a very poor boy and he is having no slippers in his foot. So he is lending him, he is giving his own slippers to this boy. क्योंकि ये तो खरीद नहीं सकता पर ये अपने लिए और ले सकता है, ठीक है. तो ये आप कभी करके देखना, बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है. छोटी छोटी आप मदद किसी की अगर कर सकें, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू एंड यू विल फील वेरी हैप्पी इनसाइड. बहुत अच्छी नींद आएगी रात को. नाउ दिस इज़ द लास्ट पैरा इन विच द पोएटेस एक्सप्लेन्स द ब्यूटी ऑफ योर इनर सेल्फ. आपके मन की सुंदरता. ब्यूटी इज़ इन योर सेल्फ. आपके अंदर ही ब्यूटी है. गुड डीड्स, आपके अच्छे काम, आपके अच्छे कर्म, आपके अच्छे एक्शंस. हैप्पी थॉट्स, आपके बहुत अच्छे विचार, खुशनुमा विचार, दैट रिपीट देमसेल्व्स इन योर ड्रीम्स, इन योर वर्क एंड इवन इन योर रेस्ट. और जो आप अच्छे काम करते हैं वो आपके सपने में, आप जब सो रहे होते हैं या आप रेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें वो आपके माइंड में बार बार आते रहते हैं और आपको अंदर ही अंदर खुशी देते रहते हैं, ठीक है. यू फील वेरी हैप्पी, यू फील वेरी रिलैक्स्ड वाइल यू आर इन रेस्ट और यू आर ड्रीमिंग और यू आर स्लीपिंग, ठीक है. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ
डीड्स, ये आपके कर्मों की सुंदरता है। तो आप कभी भी इस तरह का कुछ करके ज़रूर देखना। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ योर लिमिट यू आर गोइंग एंड हेल्पिंग अदर्स, पापा मम्मी से अच्छी वाली पिटाई पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो हेल्प कर ही नहीं सकते हो वो ही आप करने की कोशिश करो। डू वट एवर यू कैन, ठीक है, बट इट शुड बी इन योर लिमिट, राइट। तो आप किसी की भी मदद करो, अपने मन से करो, ये एक्सपेक्ट मत करो कि मेरे को रिटर्न में कुछ मिलेगा या नहीं, तभी आपको खुशी मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप ये सोचते रहोगे, अच्छा मैंने इसकी हेल्प की थी, इसने तो मेरी आज तक कोई हेल्प नहीं की, या मैं वेट कर रहा हूँ कब ये मेरी हेल्प करे, ठीक है। डोंट डू दैट एवर। कभी भी हेल्प करो तो इस इंटेंशन से करो कि सिर्फ हेल्प ही कर रहे हैं, हमारा मन खुश है बस, इसलिए नहीं कि रिटर्न में हमें कुछ और मिले। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोएम ब्यूटी। होप you all understood it very well. We tried our level best to explain the poem. Go through the video again if you don't understand. 3 types of beauties: internal, external and the beauty of nature. ठीक है, the poetess is talking about 3 types of beauties: बाहर की सुंदरता, अंदर की सुंदरता और नेचर की सुंदरता। ठीक है, जो ब्यूटी हमें दिखती है, सुनती है और हमारे कर्मों की ब्यूटी। Okay, everyone understood it very well. Now we will meet in our next part with a new session of question answers of this beautiful poem. So until then, keep studying. Have a great day, beta.